वाह, मोहित अब मतलब ऐसी बातें सुनता भी नहीं है। हाँ, वो नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं ब्रह्मचारी है। बन गया है। भाई मुझे तो है ना, अब दाल में कुछ काला लग रहा है, ये मोहित इतना चेंज हो गया है मुझे तो भाई है ना, मतलब इसको, मतलब देखो यार ऐसा भी होता है यार, देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। हम्म। मतलब मोहित की एक आदत थी हम्म। कि मोहित है ना, हम्म। कुछ झूठी बातों पे भी भोलेनाथ की कसम, भोलेनाथ की कसम बोलता रहता था। हाँ हाँ हाँ। तो भाई हो सकता है कि भाई भोलेनाथ ने इसको सपनों में तांडव दिखा दिया हो। हाँ हाँ। क्या पता ये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो, अपनी जो झूठी कस्में खाई हैं उसका प्रायश्चित कर रहा हो। तो तो फिर हम अरे लोग सही कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू साइकिल नहीं चला रहे हम लोग। तो मतलब यार मुझे तो, मैंने तो पहले ही बोला था, देखो एक बार ये अपना क्या नाम है, ये कपिल पुरी ने भी भोलेनाथ की कसम खा के बोला था कि मैं वो लौंडे को अपने हीरो चैन की नहीं। चैन, हाँ अपने डायमंड की चैन उसको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ लोगों के सामने। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने नहीं की, उसके बाद भी है ना, हाँ मतलब कि हाँ बहुत, हाँ बहुत फाइनेंशियली और फिजिकली और मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ उस बंदे को। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई भगवान की कसम ना बाबा, खाया करो कि, बाबा, हाँ हाँ। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरी है ना ये फोन स्विच ऑफ पड़ गया। ठीक है ठीक है। हाँ, मैं हाई भेजूंगा। तो इसीलिए अभी मोहित है ना अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। हाँ हाँ अपने हाँ पापों का ये नाश करने के लिए ये टूर पे निकला है। और मोहित को मैंने बोला था कि यार देख, अगर तू जा ही रहा है ना, तो तुझे हाँ सिर्फ फल खाने हैं और तुझे जूस पीना है और पानी पीना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ करो तो फिर पूरा ही करो साला, भगवान को भी लगे थोड़ा सा कि हाँ हाँ, ठीक है। सिर्फ जस्ट जूस पियो और फल खाओ, और वो भी वीक में सिर्फ 2 3 ही दिन, 4 दिन हाँ तुम है ना उपवास करो, और उपवास करके मतलब भगवान के शरण में तुम समर्पित हो जाओ। हाँ 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 हाँ, देखो भगवान को भगवान तभी मिलता है कि जब वो प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे, और अपने सारी चीजों को भगवान के सामने अर्पित कर दे, तभी भगवान जाके दर्शन देता है। पनोड़े भाई, एक लॉजिकल क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में, बहुत हाँ हाँ लॉजिकल है, मजाक से हाँ हटके, हाँ क्रिंज से हाँ हटके। ठीक है। हाँ। 10 लोग होते हैं। हम्म ठीक है। एक भगवान की भक्ति पूरी जिंदगी भर करता है। हम्म दूसरा भगवान के लिए बहुत सारी भक्ति करता है और गांड मरवाता है, कुछ भी उटपटांग हरकतें करता है। ठीक हम्म है। मतलब तपस्या टाइप का। तीसरा क्या हम्म होता है, बहुत कम, बस दिल से मानता है। ठीक हम्म है। हम्म दिल से हम्म मानता है और उसके सारे काम बन जाते हैं। और जो तपस्या कर रहा है, जो बहुत ज्यादा भक्ति करे जा रहा है, जिंदगी जीवन न्यौछावर कर दिया, तो भगवान उन दोनों लोगों को क्यों नहीं देते? जो सिर्फ थोड़ा सा भी मानता है या हल्की सी भी श्रद्धा है, उनको क्यों दे देते हैं? मतलब भगवान बांटते किस हिसाब से? कैलकुलेशन उनका क्या चलता है, ये नहीं समझ में आता मुझे। आपने भी देखा होगा ना। अच्छा जैसे अच्छा हम अच्छा लोग ही अच्छा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपने ही देख लें कि साला हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब इतना ज्यादा देखें, अपन लोग तो कभी कावड़ भी नहीं उठाई, इतना सौभाग्य नहीं मिला हम लोगों को। नॉर्मल माने। ठीक है, थोड़े बहुत पूजा कर लिए, ना ज्यादा मंत्रों का नॉलेज है हम लोगों को, ना कुछ भी है। पर फिर भी सब भगवान हम लोगों को देता जा रहा है, देता जा रहा है। ये कलयुग है क्या कि इसमें भगवान ऐसे पापी लोगों को ही बस मदद कर रहा है? अच्छा अच्छा, एक कमेंट्स ऑन कर दो। हाँ, मैं आज ठीक बहुत है, सोचा नीचे, इस बारे में। नीचे भी बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। अरे ये बहन के लौड़े माँ चुदवाएंगे अपनी। आप ही बताओ कुछ। मुझे तो आप ही यार ज्ञानी देखो, लगते हो। इसमें फर्क वाला आंसर दूंगा। तो हाँ हाँ इसका हाँ। आंसर ये है कि देखो, अगर दुनिया में भगवान है, हम्म या तो दुनिया में भगवान नहीं है। ठीक है। हम्म हम्म अगर दुनिया में इस प्लानेट पे भगवान है, तो मुझे ये लगता है कि वो भगवान भी थोड़ा सेंसिबल होगा, थोड़ा तर्क वाला होगा, थोड़ा सोच हम्म सकती
वाला होगा। अगर भाई दुनिया में भगवान है और दुनिया इतनी बड़ी, दुनिया को अगर इतने प्लैनेट्स, राइट, इतना बड़ा ब्रह्मांड अगर वो चला रहा है तो सीधी सी बात है वो थोड़ा तार्किक होगा। ठीक है, अगर वो तार्किक होगा तो वो सोचेगा कि भाई जो लोग मंदिर में जाके घंटे बजाते रहते हैं, जो लोग मंदिर में जाके पूरा अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि ये मोहित भाई बुरा मत मानना, ये तो एक लॉजिक की बात है, मतलब लॉजिक की बात है, इसलिए मैं लॉजिकली जवाब दे रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, तो मतलब ऐसे यंग एज में इतना टाइम अपना वेस्ट करना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये सारी चीजें करना, तो इन सारी चीजों में कोई लॉजिक नहीं है अगर देखो हाँ तो। ठीक है, हाँ 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 तो भगवान भी अगर दुनिया में होगा, अगर वो दुनिया को चला रहा है तो वो तार्किक होगा। तो वो भगवान है ना, वो नहीं देखेगा कि भाई तुम कितने बजे मंदिर में बैठ के घंटे बजाते हो, या तो तुम गणेश विसर्जन करते हो, या तो गणपति को अपने घर में बिठाते हो, या तो फिर हाँ तुम मतलब इतना कष्ट करके तुम कहीं जा रहे हो। हम्म, वो देखेगा कि तुम्हारे कर्म कैसे है। हाँ अगर भगवान होगा इस दुनिया में तो वो भी तार्किक होगा, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, हाँ हाँ तो वो तुम्हारे कर्म देखेगा कि भाई तुम कैसे इंसान हो। तुम मतलब लोगों को गाली देते हो, चलो वो बात अलग है, लेकिन उसके सामने मतलब कि तुम मेरा इतने लोगों का। दिल कैसा है, आपका हाँ, दिल कैसा है। हाँ हाँ, तो देखो सही अगर इतना बड़ा प्लानेट है, अगर वो चला रहा है तो सीधी सी बात है कि भाई वो मतलब वो लॉजिकल बातों को समझेगा, सारी चीजों को समझता होगा वो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, अगर भगवान नहीं है दुनिया में तो फिर ये सारी चीजें ही व्यर्थ है, ये कर्म कांड, ये वो मतलब ये भाव भक्ति, हाँ ये सारी चीजें ही व्यर्थ है। हाँ हाँ ठीक है, तो हम जो लोग हैं वो तीसरे वाले में आते हैं। हम लोग तीसरे वाले में इसलिए आते हैं कि हमारा लॉजिक और हमारा जो ज्ञान है वो लोगों से अलग है। ठीक है, हाँ हाँ जो हाँ पहले वाले में ये मोहित जैसे लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग कि जो हाँ लोग हाँ ये मानते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करने से मतलब सारी चीजें तुम्हारे पाप धुलते हम्म हैं। अब चलो हम्म पाप धुलने की बात करते हैं, तो पाप धुलने की बात ये है कि अगर हम्म गंगा में डुबकी लगाने से गंगा तो भाई शरीर को धोती है, और एक्चुअल में हम्म देखा जाए तो हम्म सारे बुरे काम तो मतलब तुम्हारी सोच करती है ना, हम्म और गंगा तो सिर्फ तुम्हारे शरीर को धोती है। तो ये बात, ये लॉजिक बनता ही नहीं है कि गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुल गए, क्योंकि बॉडी, तुम्हारा शरीर थोड़ी ना पाप करता है, पाप तो तुम्हारी सोच आत्मा, करती है। हाँ आत्मा कर रही है। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए मैं कभी भी मतलब कि मैं वहीं पे बिलीव करता हूँ जहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि नहीं भाई ये तर्क के अंदर, ये सेंस, ये बातों के अंदर कुछ सेंस है। मेरा हम्म ऐसा नहीं है कि भाई मतलब एक अंधा जो है वो दूसरे अंधे ने उसका कांधा थाम लिया, ठीक है, हम्म वो भी चल रहा है, आगे जिसका कांधा थामा है वो भी अंधे ने आगे वाले का मतलब शोल्डर थामा हुआ है, वो भी अंधा है, उसके आगे वाले भी अंधा है। हाँ बेंचोद हाँ हाँ अंधे का एक दूसरे का कांधा थाम के सब लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं मैं कैसे ये भक्ति करता हूँ पनोड़ी भाई, मैं बताऊं अपना, मैं कैसी भक्ति करता हूँ। हम्म, जैसे मैं अपना बताता हूँ पनमोड़ी भाई, अपने को क्या है, जैसे अपन ने कभी नहाया नहीं सुबह उठ के, ठीक है, हाँ, हाँ, और भोलेनाथ दिख गए अपने को, तो भाई मैं ये नहीं देखता पनोड़ी भाई मैं नहाया नहीं हूँ, मेरे को नहा के ही भगवान को छूना है। मेरा मन कर रहा है कि मेरे को भोलेनाथ का पाँव पड़ना है, तो मैं पढ़ लेता हूँ उस समय। तो और उसका कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लोग बोलते हैं ना कि नहा लो पवित्र हो जाओ फिर ये करो वो करो, तो अपन तो ऐसे ही हम्म, कर लेते हैं। और जब लगता है भोलेनाथ को किस कर लो कुछ कर लो ऐसा लगता है अपने को, तो अपन तो वैसे ही करते हैं। कुछ भी वैसा नहीं रखते कि भगवान हम आपके लिए कावड़ चढ़ाएंगे ये करेंगे, जितना हो पाएगा कर लेंगे और दिल से करेंगे। तो मेरे को लगता है कि लोग ना, हो सकता है कुछ लोग, मैं देखो मोहित को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम में यूट्यूब में अगर आपको ना मालूम हो, ठीक है,
तो आप लोग कोई भी जाके सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो ऐसे वीडियो बना रहे हैं सिर्फ व्यू बटोरने के लिए, भगवान की भक्ति दिखा के। तो हो सकता है कि आप दूसरों को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, अपने व्यूअर्स को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, पर ऊपर वाले को नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भगवान को तो आपकी नियत मालूम है ना, कि आप क्या जी। है क्या नहीं है। सही बात है। हो सकता है उसमें से आधे लोग सही हो या 90% सही हो, 99% सही हो, पर 1% गलत होते, तो उनका इंटेंशन भगवान पकड़ लेते हैं, फिर वो लाने लगा देते हैं भगवान। बिल्कुल बिल्कुल सही। यार देखो बस ये सारी चीजें है ना, जिस तरह से इंडिया के अंदर मतलब सृष्टि के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो धर्म के नाम के जो धौंधले चल रहे हैं, ठीक है सिर्फ भारत भाई। में। हाँ भाई, कोई बोलता है कि काशी चले जाओ, कोई बोलता है भाई काबा चले जाओ, कोई बोलता है भाई जेरूसलेम चले जाओ, ठीक है। हाँ, अरे भाई जो काशी में है, जब उन लोगों को भगवान नहीं मिला, उन लोगों को मुक्ति नहीं मिली, तो मादरचोद तुम लोगों को कैसे मिलेगी? जो सालों से जेरूसलेम में रह रहे भाई, उनको जीसस नहीं मिला, उनका जीसस ने कभी कल्याण नहीं किया, तो बहनचोद तुम जेरूसलेम चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, तो ये जेरूसलेम की महिमा बहुत अच्छी है पनोड़ी भाई, बहुत देखे हैं वो। यार सारी बेतुकी की बातें हैं। देखो ये दुनिया है ना, ये दुनिया एक कहानी से चलती है, बहुत सारी देखो कहानियां ही ये दुनिया को मोहित, चला मोहित रही ये है। तुम्हारे लिए कुछ भी बात नहीं हो रही है, तुम्हारे लिए एक भी बात नहीं हो रही है, तुम अपने ऊपर कुछ भी मत लेना भाई। मैं, वो एक लड़का है, वो क्या नाम है उसका, वो पैदल चल के गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो, जिसका हाथ वो कटा हुआ है। नहीं, हाथ कटा हुआ वाला तो फुल मादरचोद है। एक तो मेरे को अपाहिजों पे पूरा विश्वास नहीं होता, ये अपाहिज माँ के लौड़े बहुत गंदे होते ऐसे हैं। मत बोलो बाबा। क्यों, तुम भी अपाहिज हो क्या? हाँ बाबा, मेरी लुल्ली नहीं है। मैंने हमेशा मंदिर मस्जिद में या तो गुरुद्वारा में मैंने एक ही काम किया है, हाँ हाँ। ठीक है। देखो अगर मैं मंदिर में जाता हूं तो मैं उसी मंदिर में जाता हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा अच्छा प्रसाद मिलता हो, ठीक है। मैं गुरुद्वारा में भी उसी गुरुद्वारा में जाता हूं कि जहां पे मतलब खाना बाना अच्छा हो अपना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ सिख लोग भी बैठे होंगे, इन लोगों को, ये लोग ये मानते हैं कि भाई अगर तुमने सर पे ना तो करपाल पहनी है, ना तो तुमने सर पे वो अपना कुछ रुमाल बुमाल पहना है, तो तुम गुरुद्वारा में नहीं जा सकते हो। लेकिन इन लोगों को यही पता नहीं है कि जब नानक साहब ने नानक साहब मस्जिद में थे, तो उनको ये बोला गया है कि भाई नानक साहब तुम्हारे पैर जिस तरफ है ना, उस तरफ हमारे मतलब भगवान की कब्र है, ठीक है। तो आप पैर को तुम उस तरफ से मोड़ लो। तो नानक साहब ने ये बोला था कि भाई मैं पैर तरफ जिस भी तरफ रखूंगा तो परमात्मा तो सब जगह पे है, ठीक है। जब परमात्मा सब जगह पे है तो फिर मतलब ये सर पे मतलब तुम पहन के ही अंदर गुरुद्वारा में जा सकते हो, तो ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई हुई है, समझ रहे हो? हाँ, अगर आपने गुरु नानक का, जिन लोगों का जो है गुरु नानक साहब का, अगर वो किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है उन्होंने। लेकिन अपने भाई धर्म को लोगों ने अपने अपने हिसाब से लोग चलाने लगे, अपने अपने मतलब मौके के हिसाब से, या तो उस तरह से सबके धर्म चल रहे हैं। धर्म पे बात करना बंद कर दीजिए, हमारा शेखर क्या है? चैल हिंदू आ गए। पनोड़ी भाई, धर्म के ऊपर बात करना बंद कर दीजिए, शेखर चैल हिंदू भाई आ गए अपनी लाइफ में। अरे नहीं नहीं भाई, ले लो, उनके भी कोई तार्किक क्वेश्चन है तो उसका भाई सेंसेबल जवाब देंगे, जैसा मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। हाँ ये तो है, ये तो है। नहीं वैसे मैं जेरूसलम तो जरूर जाऊंगा एक बार, बहुत अच्छी जगह है। मैंने थोड़ा सा कुछ भी मांगा ना उनसे, मेरे को मिला है उनसे, विश्वास है अपना अपना। आप तो नहीं गए होगे ना अभी तक जेरूसलम? नहीं, मैं वेटिकन सिटी गया हुआ हूँ, जेरूसलम नहीं गया। इजराइल आप हुआ है? इजराइल हुआ है आप? अरे मतलब यहाँ से 2015 में सब ये लोग जा रहे थे, तो उस टाइम पे मैं तो सिर्फ वहाँ की वो चर्च देखने के लिए गया था, यहाँ पे जहाँ पे इनका पोप बैठता है ना। हाँ हाँ। पनोड़ी भाई लाइव रिमेनिंग आ गई, क्या करना है?
हाँ चला तो